साथियों, 12 सितंबर 2025 की सुबह 3:30 बजे उत्तर प्रदेश के बरेली के एक सिविल लाइंस में गोलियों की दड़दड़ाहट गूंज उठती है। गोलियों की गड़गड़ाहट इतनी स्पीड से गूंज उठती है कि सभी लोग जब सो रहे थे अपने घरों में, वो बाहर आकर देखने लग जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब तक क्या था कि गोलियों की गड़गड़ाहट खत्म होने के बाद वो जो फायरिंग कर रहे थे वो वहाँ सर रफू चक्कर हो जाते हैं। आखिर ये गोलियों की गड़गड़ाहट बरेली के सिविल लाइंस में कहाँ से आ रही थी, आखिर ये हमला किसने करवाया था, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आखिर बरेली का जो मैटर था 12 सितंबर को सुबह के 3:30 बजे आखिर ये हमला किसने करवाया था, पूरा मैटर क्या था। तो दोस्तों, इस हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर सिविल लाइंस में उस दिशा पटानी, जो कि एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे बागी 2 और वेलकम टू जंगल, और इनकी कई फिल्में हैं और जिन्होंने उस फिल्म में उन फिल्मों में काम किया है, और एक एक्टर भी हैं जो कि एक उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली हैं। दिशा पटानी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं दिशा पटानी अभिनेत्री। दिशा पटानी का जन्म 1992 में बरेली में हुआ था। उनके पिताजी डीएसपी से रिटायरमेंट हैं। जब सुबह गोलियों की गड़गड़ाहट जब उनके घर पर गूंजती है तो उनके घर पर उनकी माँ और उनके पिताजी, जो कि रिटायर हो चुके हैं डीएसपी से, और उनकी बहन खुशबू पटानी, जो कि एक आर्मी में कमांडो थी, अब इस समय एक कोच भी हैं, फिटनेस कोच भी हैं, जो कि लोगों का ख्याल भी रखते हैं। आखिर जो संगठन है लॉरेंस का, जो सिंडिकेट है लॉरेंस का, उसमें कई ऐसे टॉप 10 में नाम आ जाते हैं जैसे रोहित गोधरा, लॉरेंस बिश्नोई, काला जखेड़ी, अनमोल बिश्नोई, और इसके बाद जो है गोल्डी बराड़, जो कि कोई तो जेलों में बैठकर वो और अपने शूटरों की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद जो है जो रोहित गोधरा, जो कि अमेरिका में बैठे पूरा मास्टरमाइंड गेम प्लानिंग के तहत, प्री प्लानिंग के तहत दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करवा देता है। आखिर ये फायरिंग रोहित गोधरा ने दिशा पटानी के घर पर फायरिंग क्यों करवाई थी, इसका पूरा मामला ये था कि अनिरुद्धाचार्य, जो कि एक कथावाचक है, अनिरुद्धाचार्य आप सभी लोग जानते ही हैं। अनिरुद्धाचार्य इस समय सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी उनकी वीडियो वायरल, फनी वीडियो वायरल होती हैं, चलती भी हैं, लोग देखते भी हैं, और अच्छे कथावाचक भी हैं। लेकिन उन्होंने अपने कथावाचक में एक शब्द कहा था, एक कमेंट लड़कियों के खिलाफ कहा था, और उस कमेंट में कहा था कि जो 25 साल की जो लड़कियां होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, वो पहले से ही अपने लिविंग रिलेशन में रहकर वो रहती हैं। यानी जो पहले समय में जो वैश्यावृत्ति लोग कहते थे, आज के समय में जो लिविंग रिलेशन में रहती हैं, वो कई जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं, वो आज के समय में उसको लिविंग रिलेशन बोलते हैं। ये बात अनिरुद्धाचार्य ने अपने मुख से बोला था। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। फिर इसके बाद ये पूरी वीडियो जब वायरल होने के बाद, क्लिप वायरल होने के बाद, जो कि बरेली की जो अभिनेत्री है दिशा पटानी, उनकी बहन है खुशबू पटानी को जब ये वीडियो, जब क्लिप मिलती है, तो उस क्लिप के माध्यम से वो अनिरुद्धाचार्य की पोस्ट पर कमेंट भी करती हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड करके वो वायरल भी कर देती हैं। और वायरल में वो कहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने इतनी भद्दी बात कही कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं इसका जवाब मैं उसे अभी देता। इतनी सी बात को लेके रोहित गोधरा, जो कि अमेरिका में बैठ के प्री प्लानिंग बना के और दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करवा देता है। इससे पहले, फायरिंग करवाने से पहले रोहित गोधरा को जब ये बात पता चली, दिशा पटानी ने कहा, अनिरुद्धाचार्य को ये बात बोला गया, तो अनिरुद्धाचार्य ने फिर इस बात को लेके, अनिरुद्धाचार्य की बात को कोई मैटर नहीं था, अनिरुद्धाचार्य ने ये बात कही थी। कहने के बाद जो खुशबू पटानी थी, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य की वीडियो पर कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाई, और क्लिप बनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन जो यूट्यूबर के जो फॉलोवर्स हैं, फेसबुक के जो फॉलोवर्स हैं, यानी अनिरुद्धाचार्य के जो फॉलोवर्स हैं, या हम लोगों के जैसे फॉलोवर्स मान लीजिए, उन्होंने क्या किया, उस खुशबू पटानी की क्लिप को, जो प्रेमानंद महाराज जी, आप लोग जानते हैं मथुरा के प्रेमानंद महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो पर उन्होंने उस क्लिप को जोड़ देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने भी एक बार और भी कहा था कि कुछ लड़कियां हैं जो लिविंग रिलेशन में रहती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद दिशा पटानी ने उस
जो कमेंट में कहा था कि अगर लोग लिविंग रिलेशन में अगर रहते हैं तो कौन सा गलत करते हैं, कि लोग शादी होने के बाद लड़ाई झगड़े करते हैं, दोनों परिवार कभी कभी बर्बाद हो जाते हैं, एक ये इधर परिवार एक दूसरा परिवार। तो इस परिवार को लेकर दिशा पटानी ने कमेंट में ये कहा था कि अगर वो अपने मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से अगर लिविंग रिलेशन में रह रही हैं तो कम से कम वो पहले जान तो लेती हैं कि शादी के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। बस इतनी सी बात को लेकर किसी फॉलोवर्स ने दिशा पटानी की वीडियो प्रेमानंद महाराज की वीडियो पर क्लिप जोड़ के ऐड करके अब वो वायरल कर दिया जाता है। फिर क्या था ये बात, जब रोहित गोधरा यानी लॉरेंस की टीम को जब पता चलता है तो रोहित गोधरा अपनी पोस्ट करते हैं, अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे सनातन धर्म पर किसी ने अगर कुछ भी कहा या हमारे किसी साधु संतों का अपमान किया तो चाहे वो अभिनेत्री हो या कोई बॉलीवुड स्टार हो या कोई भी हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, उसके घर पर ढाई ढाई की आवाज़ होगी। बस फिर क्या था, ये बात दिशा पटानी और उनके घर वालों को ये बात नहीं पता चल पाई कि इतना बड़ा गेम प्री प्लानिंग के तहत हमारे घर पर फायरिंग करवा दी जाएगी। फिर क्या था, इस बात को लेके रोहित गोधरा ने 2 शूटर्स वहां से भेजे। इसमें से 4 शूटर थे, जिसमें 13 तारीख को सुबह 3:30 बजे जब फायरिंग करते हैं तो 2 लोगों का सुबह 13 सितंबर 2025 को उनका एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन मिलाकर, तीनों राज्य की पुलिस प्रशासन मिलकर उन लोगों का एनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन इसमें अभी जो है, जिसमें अभी 3 लोग अभी इस समय लापता हैं। पहले तो विजय जो कि बागपत का रहने वाला है, और नकुल वो भी बागपत का रहने वाला, और एक नाबालिग लड़की है, वो अभी उसका कोई सुराग नहीं है लेकिन नाबालिग लड़की है। लेकिन जो 2 लोग थे, एक रोहतक का रहने वाला था, उसका भी एनकाउंटर हो गया, जिसका नाम था रविंद्र नाम था, और दूसरे का नाम था अरुण जो कि सोनीपत का रहने वाला था। इन 2 का एनकाउंटर हो जाता है, यानी 12 तारीख को ये फायरिंग करते हैं और 13 तारीख की योगी की पुलिस उनको एनकाउंटर में मार देती है। ये अभी तक इतनी जो रोहित गोधरा हुआ, गोल्डी बराड़ हुआ, लॉरेंस जो गैंग है, इस गैंग ने अभी तक बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया है। आप लोगों को पता है कि सलमान खान जो काले हिरन के शिकार में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी, और सलमान खान को कई बार धमकी दी जा चुकी है कि अगर आपने काले हिरन को मारा है, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम भी मारे जाओगे। इस बात को लेके एक बार इनके घर पर भी फायरिंग हुई थी। और इससे पहले एनपीसी नेता जो कि मुंबई के, आप लोग सभी जानते हैं, जो मुंबई का जो एनपीसी नेता था, जो बाबा सिद्दीकी भी लॉरेंस गैंग ने मारा था। और इसके बाद जो राजस्थान के गोगा मेडी की भी हत्या, गोगा मेडी की, करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की भी हत्या की गई थी, लॉरेंस बिश्नोई का पूरा हाथ था। इसके बाद आप लोगों को पता हो, जब जो पंजाब जिले के सिद्धू मूसे तो जो सिंगर था, उसका भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही मारा था। ऐसे करके ये कई लोगों को धमकी दे चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इस गैंग में 700 शूटर्स हैं जो कि एकदम एक्टिव रह के काम करते हैं, और 300 शूटर पंजाब राज्य से ही रहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस गैंग में अगर आप जुड़ते हैं तो कोई मतलब, गैंग में जुड़ने का क्या मतलब है भाई? देखो, जुर्म की दुनिया में अगर आप कदम रखोगे तो जैसे ही आप कदम रखोगे तो यानी प्रारंभ आप करोगे, लेकिन अंत तभी से ही शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई अंत निश्चित है, कब कहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यानी अगर आप जुर्म की दुनिया में अगर कदम रखोगे तो आप मौत आपकी निश्चित है। तो आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपका नाम हो, लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे परिवार वालों को भी दुख हो और बाद में आपके घर वालों को भी दुख हो, कि जिससे आप एक कई मुठभेड़ में मारे जाएं। और फिर बाद में आप पुलिस विभाग के सामने, जब ये जिस 13 तारीख को जिसने मर्डर किया था, जिसने फायरिंग की थी, मर्डर नहीं किया था, जिसने 12 तारीख को दिशा पटानी के घर पर जिसने फायरिंग की थी, जब वो सुबह दोनों लोग एनकाउंटर में जब मारे जाते हैं तो 1-2 लोग जो और पकड़े गए हैं, तो वो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार रहेगी तब तक हम वहां पर कदम नहीं रखेंगे। यानी जुर्म की दुनिया में भी कदम नहीं रखेंगे, और खासकर योगी की राज्य में भी हम कदम नहीं रखेंगे। तो ऐसा दोस्तों ना करें कि जिससे आप लोगों को भी तकलीफ हो और लोगों की तकलीफ हो, क्योंकि जुर्म की दुनिया का अंत निश्चित है, समय से पहले ही निश्चित है।
तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आपको मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।